हेलो एवरीवन। कैसे हो आप सभी। तो जैसा कि पता है कल हमारा फर्स्ट लेक्चर था चरक संहिता चिकित्सा स्थान का फर्स्ट लेक्चर। तो हमने कल है ना, हमने जो रसायन के बारे में देखा था कि रसायन कितने, उसके हम कितने प्रकार के मैन्युफैक्चर होते हैं। तो हमने दो प्रकार के देखे थे हमने लास्ट वीडियो में। तो बेसिकली हमने ये किया था कि जो रसायन के दो प्रकार होते हैं वो देखे थे हमने, कुटी कुटी प्रावेशिक और वातात्विक, इंडोर मैनेजमेंट एंड आउटडोर मैनेजमेंट के बारे में। तो मैंने यहाँ तक आपका कराया था और ये भी बताया था कि जो रसायन होते हैं वाजीकरण होते हैं। तो ये जो पॉइंट है ना, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसको थोड़ा याद रखना, ठीक है। ये जो है ना, ये वाला पॉइंट कि जो हमारा रसायन होता है वो हमारे सात्विक गुणों की वृद्धि करता है, और हमारे जो वाजीकरण होते हैं वो हमारे राजसिक गुणों की वृद्धि करते हैं, ठीक है। अब जो ये कुटी निर्माण होता है ना, ये कुटी निर्माण आप एक बार बुक से देखना, इसमें पूरी थ्योरी दे रखी है कि किस दिशा में बनाते हैं, कितने मार्ग होते हैं, कैसे कैसे बनाते हैं, वो पूरा प्रोसेस दे रखा है। तो मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन कर रखा है। अब हम बात करते हैं आगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से। तो हम जो हमारी सबसे पहला बात करने वाले हरितकी के बारे में, जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि जो हमारा सबसे पहला वो था उसका क्या नाम था, अभ्यय अमलकीय। तो अभ्यय अमलकीय जो पाद था उसमें 6 योग हमने देखे थे। तो जो हरित के आदि योग के दो थे, एक हमारा अमलकीय था, एक च्यवनप्राश था, दो बरम रसायन थे। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं जो हमारी हरितकी होती है वो क्या होती है। देखो जो बेसिकली हमारी हरितकी होती है ना, उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो मैंने यहाँ पे फंक्शन लिखे हुए हैं कि हमारी हरितकी सबसे पहले पंचरस होती है। हमारी हरितकी पंचरस मतलब उनमें पांचों रस विद्यमान होते हैं। अमल अमल होता है, कटु होता है, जो लवण रस नहीं रहता है, बाकी पांचों रस रहते हैं। मधुर, अमल, कटु, तिक्त, कसाय लवण रहित होती है, ठीक है। मतलब सॉरी, लवण नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे दोषों का अनुलोमन करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हरित की है ना बेस्ट होती है। अगर किसी को भी मतलब कहते हैं ना कि डाइजेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो हम बेस्टली हम हरित की का ही यूज करते हैं, हरित की अमल की का यूज करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली हमारे दोषों का अनुलोमन करती है। दोष अगर मतलब कहीं विकृत हो रहे हैं तो उसको ये समावस्था में लाने का काम करती है। वह स्थापनीय परम मतलब ये हमारी आयु को बढ़ाती है, हमारी आयु को मेंटेन रखती है, ठीक है। हमारी जो हेल्थ हेल्थ की कंडीशन होती है ना उसको मेंटेन करने में काफ़ी हेल्प करती है हरित की। एक ये सर्व रोग प्रशमनी, जितने भी रोग होते हैं ना, सर्व रोग जितने भी रोग होते हैं सबको ये प्रशमन करती है, मतलब सबको ये ठीक करने की क्षमता रखती है, ठीक है। और ये पूरा श्लोक दे रखा है, तो मैंने इस श्लोक को ऐसे ना अलग अलग शब्दों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करके लिखा है। एक होती है बुद्धि इंद्रिय परबल, बुद्धि इंद्रिय पर बलम प्रदानम, ये हमारी बुद्धि को इंद्रिय को बल प्रदान करती है। और अगला इसका फंक्शन है स्मृति, स्मृति बुद्धि परमो, ये हमारे स्मृति को बुद्धि को बढ़ाती है, ठीक है। तो ये आप देखो हरितकी के जो श्लोक भी दे रखा है, आप यहाँ से भी याद रख सकते हो कि हमारी जो हरितकी होती है वो पंचरस होती है, दोषों का अनुलोमन करती है, वैस्थपनी होती है, सर्व रोग सारे रोग को ठीक करने वाली होती है, हमारी बुद्धि इंद्रिय हमारी स्मृति को बल प्रदान करने वाली होती है, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हो। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, मैंने यहाँ पे क्या है कि देखो पहले रसायन हरितकी का यूज क्यों किया गया, आंवला का क्यों नहीं। तो देखो मतलब आप ये पूछ सकते हो कि मतलब पहले हमने हरितकी का क्यों यूज किया, आंवले का क्यों यूज नहीं यूज, क्योंकि हमारे जो अभ्यामल की है उसमें हम हरितकी लेते हैं, आंवला नहीं है यहाँ पे, आमल की। तो इसका देखो, इसका मेन रीजन देखो मैंने यहाँ पे लिखा गया है, देखो कि जो हरितकी आंवला होता है ना, आंवला बढ़िया होता है। हरित की रसायन देखो, अगर हम आंवले का और हरित की का कंपैरिजन करते हैं एज ए रसायन के फॉर्म में, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखो समझना। देखो अगर मैं बात, देखो मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार की हमारे पास ड्रग्स होती है। एक होती है जो हमारी हेल्थ को मेंटेन करे, एक होती है जो रोगी को ठीक करे। तो आंवला, अगर मैं बात करूं रसायन की बात करूं, तो आंवला बेस्ट होता है रसायन के लिए, बट रोगों को ठीक करने के लिए हरित की बेस्ट होती है। इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि पहले रसायन, और हमारा ये स्थान कौन सा, चिकित्सा स्थान, हमने चिकित्सा करनी है। हम चिकित्सा
किसकी करेंगे, जो जिसके कोई ना कोई रोग होगा या कोई ना कोई डिजीज होगी, तो रोग को ठीक करने के लिए हमारी हरितकी बेस्ट होती है, जबकि रसायन में हमारा आंवला बेस्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद रखना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रसायन का कंपैरिजन करूँ तो हमारा आंवला बेस्ट होता है, बट अगर मैं रोग को ठीक करने के लिए बात करूँ तो हमारी हरितकी बेस्ट होती है। इसलिए चिकित्सा स्थान में पहले हरितकी का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आ जाता है कि हरितकी का वर्णन क्यों किया गया आंवला से, क्योंकि हमने चिकित्सा करनी है, तो चिकित्सा के लिए हरितकी बेस्ट होती है आंवला के कंपैरिजन में, ठीक है। ओके, देखो यहाँ पे मैंने ये हरितकी के बारे में लिखा गया, आप ये याद रख सकते हो। अगर हरितकी अगर हरितकी को हम चबाकर खाएंगे तो ये हमारी अग्नि को बढ़ाएगी, ये इंपॉर्टेंट है, आप है ना इनको याद रखना। अगर हम हरितकी को चबाकर खाएंगे तो ये हमारी अग्नि को प्रबल करेगी। अगर हम इसको चूर्ण फॉर्म में खाएंगे तो ये मल का शोधन करती है। अगर हम इसको थोड़ा हल्का सा गर्म करके खाएंगे तो ये त्रिदोष शामक होती है। और अगर हम इसको अगर हम इसको मुंह के अंदर ही रखते हैं, मतलब इसको हम चबा कर खाते हैं, सॉरी मतलब ऐसा समझो कि हम इसको लिक्विड की फॉर्म में लेते हैं, तो ये संग्रहणी होती है, ठीक है। तो ये इसके हरितकी के अलग अलग फॉर्म में बताए गए। हम अगर हम हरितकी को चबा कर खाएंगे तो अग्नि को बढ़ाती है, ये आपकी बुक में लिखा हुआ है, तो मैंने इसको थोड़ा अलग से डिकोड करके लिख दिया है कि हरितकी अगर चबा कर खाएंगे तो अग्नि को बढ़ाती है, चूर्ण फॉर्म में खाएंगे तो ये मल का शोधन करती है, अगर हम इसको हल्का सा गर्म करके अगर इसका हम ट्राई करते तो त्रिदोषामक होती है, स्विंग करके खाएंगे तो ये संग्रहणी होती है। ओके, देन हम बात करते हैं, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब देखो हरितकी निषेध, देखो अभी तक हमने हरितकी के बारे में देखा, तो हमने हरितकी के दो इंपॉर्टेंट देखे, हरितकी किस किस में, मतलब हरितकी का क्या फंक्शन होता है, क्या कार्य होता है, उसके क्या गुण होते हैं। एक हरितकी का हमने थोड़ा ये रीजनिंग क्वेश्चन सोल्व किया कि भाई हरितकी यूज क्यों की जाती है, आंवला नहीं किया जाता है। अब हम बात करते हैं हरितकी का निषेध। हरितकी का निषेध कब नहीं करना चाहिए, देखो यहाँ पे है कि अर्जीन रोग में नहीं करना चाहिए, रुक्ष भोजन करने वाले, स्त्री का सेवन करने वाले, मद्य सेवन करने वाले, विष का सेवन करने वाले, गर्मी से पीड़ित, प्यास करने, जो जिसको ज़्यादा प्यास है, उष्मा से पीड़ित या भूख से पीड़ित। तो ये जो कुछ बता रखे आप ये याद कर लो। वैसे देखो आपको पता होगा कि हरितकी, तो हरितकी बेसिकली पंचरस तो होती है, तो पता है कि मद का सेवन करने वाले, स्त्री का सेवन करने वाले, विष का सेवन करने वाले, जो गर्मी से बहुत पीड़ित है, आप सिंपल सी बात, जो गर्मी से पीड़ित है इसका मतलब जो उष्ण, जिसके अंदर उष्णता ज़्यादा है, या जो प्यासा है, जो भूखा है। देखो आप है ना, ये जो गर्मी से पीड़ित है, अब इससे आप ये तीनों चीज़ डिकोड कर सकते हो। गर्मी से पीड़ित है मतलब उसका टेम्परेचर ज़्यादा है, मतलब उष्णता से पीड़ित है, मतलब भूख से पीड़ित है, प्यास से पीड़ित है, विष भी इसी, क्योंकि विष भी का भी जो गुण होता है वो उष्ण होता है, और मद का भी गुण उष्ण होता है, और स्त्री सेवन तो वो भी उष्ण होता है। तो ये सारे उष्ण वाले है ना, उष्ण चीजें, तो ये सारे हमें यहाँ पे हरितकी का सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको शायद समझ में आया होगा कि हरितकी का निषेध कब कब बताया गया है, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं आंवला और हरितकी के बारे में देखते हैं। देखो जो हरितकी के गुण होते हैं ना, वो आंवला के गुण के बराबर होते हैं। देखो ये जो जो हरितकी का गुण है वही आंवले का गुण है, बट हरितकी का जो वीर्य होता है वो उष्ण वीर्य होता है, जबकि आंवले का वीर्य शीत वीर्य होता है। आपको ये हमने जब द्रव्य गुण जब आपको कराएंगे तब भी आपको ये देखने को मिलेगा, और यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरितकी और आंवले में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। हरितकी और आंवले का जो गुण होते हैं इक्वली, मतलब उसके रस पंचक होते हैं इक्वली सेम होते हैं, बट दोनों के वीर्य में वो होती है चेंज। जो हरितकी का वीर्य होता है वो उष्ण वीर्य होता है, जबकि जो आंवला होता है वो शीत वीर्य होता है। इसलिए देखो अगर आप एक चीज बताओ, ये सारी उष्ण चीजें हैं और हरितकी ऑलरेडी उष्ण है। अब देखो हम अर्जिन में भी मतलब हमारे पास जो उष्णता बॉडी में होती है, रुक्ष भोजन करने वाले में भी उष्णता होती है, स्त्री सेवन में भी, मध्य में भी, विष में भी, गर्मी में भी, प्यास में भी, तो सभी में उष्णता पैदा होती है। और हरितकी का वीर्य भी उष्ण है, तो ये इसलिए यहाँ पे निषेध बताया गया है, ठीक है। हरितकी प्लस आमलकी बीज रहित फल को अमृत के समान। अगर हम हरितकी प्लस आमलकी की बात करते हैं तो इन दोनों के बीज रहित जो फल होते हैं उनको हम अमृत के समान बताया गया है आचार्य ने।
तो आप ये याद रख सकते हो। ओके, तो अभी हमने देखा आंवला का और हरितकी का, हमने थोड़ा कंपैरिजन किया है पिछली स्लाइड में भी एंड देन इस स्लाइड में भी, एंड हमने हरितकी का निषेध देखा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे बताया गया है सबसे पहले पंचमूल का। हाँ ठीक है, अब देखो हमने हरितकी के बारे में देखा, तो हरितकी का निषेध, हरितकी के हमने गुण भी देखा। हम जब द्रव्य गुण देखते हैं तो हम हरितकी के बारे में अलग से स्टडी भी करते हैं, रस पंचक देखते हैं उसकी सारी, हम वो द्रव्य गुण के अंदर देखते हैं। बट अभी हमने हरितकी का निषेध देखा, हरितकी के क्या फंक्शन होते हैं, उसके क्या रस पंचक होते हैं, हम भी देख चुके हैं। अब हम बात करते हैं अपना दूसरा जो है भ्रम रसायन। देखो जो हमारा भ्रम रसायन होता है ना, वो हमारे पंचमूल, इसमें क्या क्या होता है, देखो इसमें 5 पंचमूल होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप ये याद रखना। मतलब भ्रम रसायन में 5 पंचमूल होते हैं। लघु पंचमूल होता है, बृहत पंचमूल होता है, लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल, पुनर्वादी पंचमूल, जीवनीय पंचमूल और तृष्णा पंचमूल। ठीक है, मतलब इसको हम बोलते पंचमूल, तो लघु, बृहत, पुनर्वादी, जीवनी और तरण पंचमूल। ठीक है, इन सभी को हम 10-10 भाग लेते हैं। ठीक है, तो लघु पंचमूल में क्या क्या आता है, बृहत पंचमूल में क्या क्या आता है, पुनर्वादी पंचमूल में क्या क्या आता है, जीवनी पंचमूल में क्या आते हैं, और तरण पंचमूल में क्या आती है। आपको पता होगा हम जब ये जैसे कि लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल जो हमारे 10 मूल बनता है उसमें आपको, या जीवनीय पंचमूल जब हम जीवनीय महाकषाय देखते हैं वहाँ पे तृष्णा पंचमूल, पुनर्वादी पंचमूल, ये सारे आपको पता होंगे। तो आपको याद रखना है कि भ्रम रसायन में पंचमूल का यूज किया जाता है जो सारे 10-10 भाग लेते हैं। तो लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल, लघु पंचमूल, बृहत पंचमूल, पुनर्वादी पंचमूल, जीवनीय पंचमूल और तृष्णा पंचमूल, 10-10 भाग लेते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, यहाँ पे आंवला और हरितकी, आंवला और हरितकी जो है ना 3 और 1 होती है। तो आंवला 3 भाग होते हैं, हरितकी 1 भाग होता है भ्रम रसायन के अंदर। तो अब ये बनाते कैसे हैं, ये देखो विधि। तो देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसमें, सबसे पहले हम देखो पंचमूल लेते, पंचमूल लिए सभी, हमने जो भी हमने पंचमूल थे, लघु, बृहत, पुनर्वादी, जीवनी और तर्शन। ठीक है, हमने हरितकी लिया 1 भाग और आंवले लिया 3 भाग। ठीक है, और ठीक है, उसके बाद क्या किया, 10, मतलब हमने इसमें 10 गुना वाटर ऐड किया, फिर हमने इसका क्वाथ बनाया। ठीक है, मतलब सभी ये पंचमूल लिए, हरित के लिए आंवला लिया, और हमने 10x वाटर लिया और हमने इसका बना लिया क्वाथ बना लिया। ठीक है, फिर क्या किया, 1/10 भाग जल अवशिष्ट क्वाथ छान कर अलग किया, फिर हमने जो दशांश भाग होता हमने वो छान कर अलग कर लिया। उसके बाद क्या किया, हरितकी प्लस आंवला, हरितकी प्लस आंवला गुठली बनाकर कपड़े से छान लिया। फिर हमने इनकी जो, इसमें हमने हरितकी प्लस आंवला ऐड करके और इसमें ऐड करके फिर हमने इसकी गुठली बनाकर कपड़े से इसको छान लिया। ठीक है, तो इस प्रकार हम भ्रम रसायन बनाते हैं। तो भ्रम रसायन बनाने की विधि आप ये याद कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे बनाया, इसमें क्या क्या होता है आपको ये पता होना चाहिए, विधि क्या है आपको ये पता होगी। बाकी अगर मैं आपको अलग से भी बता देता हूँ, तो बेसिकली हमारे भ्रम रसायन में हमने क्या क्या देखा, देखो हमारे पंचमूल थे। ठीक है, जिसमें से कौन कौन सा था, हमने देखा लघु, हमने देखा बृहत, हमने देखा जीवनीय, हमने देखा पुनर्वादी और हमने देखा तर्षण। ये हमने सभी लिए 10-10 भाग। और जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आंवला और हरितकी, तो आंवला 3 भाग होता है, हरितकी 1 भाग होता है। आपको ये इंपॉर्टेंट है, बस आपको ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, कि भ्रम रसायन में आंवला और हरितकी का रेशियो कितना होता है। ठीक है, वेरी गुड। अब हम बात करने वाले हैं अपने इसके बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो याद रखना है कि मिश्री प्लस तेल प्लस गोघृत, इसमें हम और क्या क्या ऐड करते हैं। देखो इसमें हम मिश्री का यूज करते हैं, मिश्री लेते हैं, तिल तेल लेते हैं, गोघृत लेते हैं। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है कि हम इसमें मिश्री
तिल तेल और गोघृत कितने कितने लेते हैं, तो इसमें हम लेते हैं 1100 पल मिश्री लेते हैं, 2 आडक तिल तेल लेते हैं और 3 आडक हम इसमें गोघृत लेते हैं। ठीक है, अब ये आडक के बारे में ये हमने रसशास्त्र में जब हम पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता लग गया होगा कि कौन कितने, एक पल कितने कितने के बराबर होता है, एक आडक किसके बराबर होता है, ये हमने वहाँ पे देखा होगा। तो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो, इसमें हमारे 2 कंसेप्ट है, आंवला और हरित की। तो आंवला 3:1 होता है, इसके अंदर आपको ये याद रखना है। ठीक है, और दूसरी बात आपको क्या याद रखना है, इसमें जो मिश्री होती है और इसमें जो हमारे तिल तेल होता है, तिल तेल होता है, और हमारा जो गोघृत होता है, गोघृत तिल तेल और मिश्री, तो ये होती है 1100 पल, और ये हमारे पास होता है 2 आडक, और ये होती है 3 आडक। अब 1 आडक क्या होता है, ये पल क्या होता है। अब आपने देखा होगा कि जो हमारा एक पल होता है वो 48 ग्राम होता है, एक पल। अब एक पल 48 ग्राम होते हैं, मतलब हमने 1100 पल लेने होते हैं, तिल सॉरी मिश्री के लेने होते हैं। अब जो आडक होता है, तो आपको पता है कि एक आडक हमारे पास 3.072 किलोग्राम होता है, मतलब लगभग आप कह सकते हो कि 3 किलोग्राम, 3 kg एक आडक के बराबर होता है। ठीक है, और आपने 2 आडक लेने हैं तिल तेल, और आपने 3 आडक लेने हैं गोघृत लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये कर सकते हो। ठीक है, तो आपने थोड़ा ये पल क्या होता है, कर्ष क्या होता है, सुक्ति क्या होती है, ये जो आप रसशास्त्र में जब मान परिमाण देखते हो, तीसरा अध्याय है, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो भ्रम रसायन की जो ये पूरी विधि है, मैंने आपको ये बता दें कि भ्रम रसायन में कौन कौन से तो ड्रग्स यूज होते हैं। तो पंचमूल होते हैं, आंवला और हरितकी का 3:1 यूज किया जाता है। देन आंवला इतना होता है, और हमारे जो मिश्री तिल तेल का 1100 पल, 2 आडक और 3 आडक किया जाता है। कैसे बनाया जाता है ये देख लो, मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार हमारी पूरी भ्रम रसायन हो गई। और याद रखना ये भी इम्पोर्टेंट है कि ये हमें ताम्र की कढ़ाई में पकाई, इन सभी को हम ताम्र की कढ़ाई में पकाने। एक बार क्वेश्चन आ गया था आईपीजीटी में कि जो हमारे जो ये प्रक्षेप द्रव्य होते हैं या फिर मिश्री तिल तेल गोघृत, हम इसको किसकी कढ़ाई में पकाए, तो ताम्र की कढ़ाई में पकाना है। ठीक है, तो आपको कुछ बातें याद रखनी है, जैसे कि आंवला और हरितकी का रेशे कितना होता है, मिश्री तिल तेल और गोघृत कितना लेते हैं, किसकी किसकी कढ़ाई में पकाए, कौन कौन से पंचमूल यूज होते हैं, और कैसे विधि इंपॉर्टेंट नहीं हो, थ्योरेटिकल इंपॉर्टेंट होती है। बट अगर मैं बात करूँ कंपटीशन के लिए, तो आपको आंवला हरितकी मिश्री तिल तेल गोघृत का रेशे, और कौन सी कढ़ाई और कौन सी इसमें ड्रग्स यूज की जाती है। अब देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन ऊपर लिखा था, आप ये याद कर सकते हो। सबसे पहले पंचमूल का वर्णन आचार्य चरक जी ने किया था। पंचमूल कौन से होते हैं, यही होते हैं पंचमूल। तो सबसे पहले पंचमूल का वर्णन हमारे आचार्य चरक जी ने किया था चिकित्सा स्थान के रसायन प्रकरण में। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारा भ्रम रसायन। अब हम बात करते हैं अपने द्वितीय भ्रम रसायन की। ये हमने वो देखा, हमने पहला भ्रम रसायन। ठीक है, तो अब बात करते हैं द्वितीय भ्रम रसायन की। तो भ्रम रसायन में अब हम बात करने वाले द्वितीय भ्रम रसायन में हम 22 औषधि का यूज करते हैं। ठीक है, आपको ये याद रखना है कि इसमें हम 22 औषधि का यूज करते हैं, नाम मेंशन नहीं है, आपको याद भी नहीं करना है। अब जो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वो बताना। देखो, हम क्या करते हैं ना, हम यहाँ पे धातु भस्म का यूज करते हैं, तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊंगा भी, लेकिन एक बार आप देख लो कि हम पहली बात तो सबसे पहला क्वेश्चन, हम यहाँ पे 22 औषधि का यूज करते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे आंवला लेते हैं, हजार संख्या में आंवला लेते हैं। ठीक है, और अब देखो 1000 आंवला यहाँ से बनाया जाता है, फिर टोटल हम 2000 आंवला लेते हैं, ऐसे करके कुछ बता रखा है कि द्वितीय भ्रम रसायन में 2000 आंवला लेते हैं, जिसमें 1000 का हम बनाते हैं 100 रस
और 1000 का बनाते चूर्ण। मतलब ऐसा समझो कि हम आंवला दो तरीके से लेते हैं, सौरस की फॉर्म में और चूर्ण की फॉर्म में। 100 लेते सौरस बनाते, 100 का बनाते चूर्ण बनाते, दोनों को भावना देनी है, फिर 1000 नाग केसर यूज करना है, ठीक है। तो इस प्रकार हम इसको बनाते हैं। विधि आपको याद नहीं रखनी है, विधि मतलब जो फार्मेसी जो फार्मेको में काम आती है कि विधि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको थोड़ा पता होना चाहिए कौन कितना औषधि कितनी अमाउंट में लेते हैं। पता है आंवला 2 फॉर्म में लेते हैं, सौरस की फॉर्म में और चूर्ण की फॉर्म में। 1000 सौरस और 1000 चूर्ण लेना है। अब इसमें इंपॉर्टेंट बस ये कि आंवला 2 फॉर्म में लिया जाता है, सौरस की फॉर्म में, चूर्ण की फॉर्म में, दोनों इक्वल अमाउंट में लेते हैं। 1000 1000। एक तो ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा क्वेश्चन 22 औषधि का यूज किया जाता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि हम इसमें 5 भस्म का यूज करते हैं और एक 1000 नाग केसर भी लेते हैं, ठीक है। मैं आपको ये अलग से बता दूंगा दोनों का कंपैरिजन करके। अब इसमें 5 भस्म यूज की जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहली भस्म होती है स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, ताम्र भस्म, परवाल भस्म और लौह भस्म। इन सभी का 1/8 हिस्सा, ठीक है। 1/8 1/8 1/8 1/8, ये 5 भस्म इंपॉर्टेंट है। तो 5 भस्म कौन कौन सी है? स्वर्ण, रजत, ताम्र, परवाल और लोह, ये 5 भस्म का यूज किया जाता है, ठीक है। तो अब देखो मैं एक बार इसका बता देता हूँ क्या क्या याद रखना है। आपने पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि हम इसमें आंवला जो होते हैं वो 2 तरीके से लेते हैं, 1K एंड 1K, सौरस फॉर्म में एंड हमारे पास चूर्ण फॉर्म में, ठीक है। दूसरा यहाँ पे नाग केसर, नाग केसर भी हम 1000 लेते हैं, 1K लेते हैं। एंड तीसरा क्वेश्चन, हम यहाँ पे 5 भस्म का यूज करते हैं। अब कौन कौन सी भस्म होती है ये देखो, 5 भस्म कौन कौन सी है ये देखो। सबसे पहले हमारी आती है स्वर्ण भस्म, स्वर्ण भस्म, रजत भस्म, ताम्र भस्म, और कौन सी बच गई? 2, एक हमारे पास बच गई परवाल भस्म, और एक हमारे पास बच गई लौह भस्म, ठीक है। तो 5 भस्म का यूज किया जाता है, ये भस्म इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्वर्ण, रजत, ताम्र, परवाल, लौह, इन सभी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, 1/8 1/8 1/8 एंड 1/8 होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा द्वितीय भ्रम रसायन। अब इसके वो जो बता रखे इसके लाभ क्या क्या है, ये लाभ दे रखे हैं देखो, जैसे कि किस किस में काम आता है। तो ये श्लोक भी दे रखा है कि ये हमारी दीर्घायु में हेल्प करती है, हमारे महाबल्यवान, हमको महाबल्यवान बनाती है। सुना हुआ याद, मतलब भ्रम रसायन ब्रह्मा जी को, जो ब्रह्मा जी ने बनाया, तो हमारी ये जो स्मरण शक्ति होती है उसमें बहुत हेल्प करती है। हमारे जो ये देखो हमारी दीर्घायु में महाबलवान बनाती है, सुना हुआ याद हो जाता है। और धरती, मतलब ये लिखा है कि धरणी धरनाथ वायनु समविकर्म, धरणी धरनाथ वायनु समविकर्म, हमारे धरणी धारनाथ को, मतलब हमारी जो मेंटल स्टेट होती है उसको बहुत हेल्प करती है। और विष का असर नहीं होता इससे ना। भ्रम रसायन, द्वितीय भ्रम रसायन से जो विष का होता है ना, विष के प्रभाव को कम करता है, ठीक है। ये तो ये आपको द्वितीय भ्रम रसायन और प्रथम भ्रम दो हमने पढ़े। तो देखो दोनों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना है। देखो हमने 2 पढ़े, प्रथम और द्वितीय। तो प्रथम और द्वितीय में से आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे भस्म का यूज नहीं होता है, जबकि यहाँ पे 5 भस्म यूज की जाती है, ठीक है। यहाँ पे आमलिकी और हरितकी का 1/1 होता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता है। और यहाँ पे जो मिश्री, तिल तेल और गोघृत था वो 1100 पल, 2 पल और 3 पल, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपके भ्रम रसायन फर्स्ट एंड सेकंड। अब हम बात करते हैं च्यवनप्राश की। देखो च्यवनप्राश की विधि तो आपको सबने पता ही होगी, काफ़ी बार बनाया भी है, काफ़ी इसकी तो मार्केटिंग भी होती है। तो च्यवनप्राश, देखो च्यवनप्राश में क्या क्या होता है, पहले बात तो आपको कुछ बता दूं क्या क्या यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। देखो हमारा जो च्यवनप्राश होता है ना, वो उसमें 500 आंवला लेते हैं, क्वाथ द्रव्य 36 होते हैं, प्रक्षेप द्रव्य 7 होते हैं, गोघृत 6 पल लेते हैं, मधु 6 पल लेते हैं, ठीक है। और अष्टवर्ग, अष्टवर्ग 5 डाले हैं, महामेधा, सॉरी देखो अब यहाँ पे एक अष्टवर्ग होता है, ठीक है, अष्टवर्ग डाले जाते हैं, ठीक है। तो देखो ऐसे मैं अगर बात करूँ च्यवनप्राश की, तो च्यवनप्राश में क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन से औषधि डलते हैं, तो ये तो आप रस शास्त्र में भी जब हम फॉर्मुलेशन देखते हैं वहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाता है। या फिर हम जब बनाते हैं च्यवनप्राश तो भी आपको
देखने को मिल जाते हैं। बाकी फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि क्या क्या इसमें होता है। तो देखो, च्यवनप्राश में हमारे पास टोटल 500 आंवले का यूज होता है, क्वाथ द्रव्य 36 होता है, प्रक्षेप द्रव्य 7 होता है, गोघृत 6 होता है, मधु 6 फल होता है, और इसमें अष्टवर्ग होता है। अष्टवर्ग में 8 वर्ग आते हैं। अब 8 वर्ग में हमारे पास महामेदा, क्षीरकाकुली और जो धृति होती है ना, वो नहीं होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है। अष्टवर्ग होते हैं। अष्टवर्ग में 5 होते हैं, 3 नहीं होते। महामेदा, क्षीरकाकुली और घृत जो बड़े बड़े होते हैं ना, काकोली और मेदा छोटे हैं। अब इसके बड़े फॉर्म महामेदा, शीर काकोली, काकोली शीर काकोली, तो दोनों बड़े फॉर्म वो नहीं लेते, और धरती, ठीक है। तो ये 3 इसमें नहीं डालते, ठीक है। तो ये आपको च्यवनप्राश याद रखना है। अब देखो, ये थोड़ा अष्टवर्ग पे थोड़ा इसमें है। देखो, अष्टवर्ग जो होता है ना हमारा अष्टवर्ग, तो इस पे कुछ यहाँ पे देखो देखने को मिलेगा अष्टवर्ग। तो आचार्य, 3 आचार्य की मैं बात करता हूँ। हमारे जो आचार्य चरक जी है, और सारंगधर जी है, और हमारे क्या है, भेषज जी है, भेषज जी, ठीक है। तो आचार्य चरक जी 5 अष्टवर्ग लेते हैं, सारंगधर हमारे पास 7 लेते हैं, और भेषज सभी ले लेते हैं, सभी अष्ट के अष्ट लेते हैं, ठीक है। तो अष्टवर्ग में याद रखना है। च्यवनप्राश की बात करूँ तो च्यवनप्राश में हमारे आचार्य चरक जी 5 अष्टवर्ग लेते हैं, 3 नहीं लेते। महामेदा, क्षीरकाकुली, धृति। सारंगधर 7 लेते हैं, धृति नहीं लेते हैं, और जो भेषज है वो सभी डालते हैं, ठीक है। तो ये याद रखना है, सारंगधर 7 लेते हैं लेकिन ये नहीं लेते, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। ओके, तो ये हो गया हमारा अष्टवर्ग। अब देखो, ये 2 रसायन जिसका सेवन, ठीक है। अब मैं आपको एक बार ब्रह्म रसायन के सॉरी च्यवनप्राश के बारे में बता देता हूँ कि कैसे कैसे किसका वो होता है, मतलब कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे 500 आंवले लेते हैं, हम उसको एक बार मैं आपको रफली बता देता हूँ मोटा मोटा कैसे होता है। देखो, हमारे जो आंवला होते हैं, तो सबसे पहले हम आंवला को 500 आंवला को हम एक कपड़े की पोटली में बांध लेते हैं। फिर क्रम में से एक से जितने भी 36 जो हमारे ये कवात द्रव्य होती है, हम इसका हम यवकूट चूर्ण बनाकर एक पात्र में रख लेते हैं। फिर इस पात्र में 1 द्रोण पानी भर दिया जाता है, 1 द्रोण पानी हम इसको भर लेते हैं, और आंवला की पोटली को उसमें जो हमने बनाया था, आंवला की पोटली को उसमें हम डुबा देते हैं। 1/4 पानी रहने तक हम उसको उबालते हैं, फिर हम पोटली को कवात बनाकर अलग कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये पूरा प्रोसेस होता है। प्रोसेस मेनली सबको याद होता है, थ्योरेटिकली होता है कैसे क्या होता है, तो ये आपको पता होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है हमारा जो च्यवनप्राश होता है ना, तो इसमें देखो, आपको मैंने ये तो आपको याद रखना है कि कौन से औषधि कितनी ली जाती है, कौन से अष्टवर्ग होते हैं, गोघृत कितना होता है, मधु कितना होता है, प्रक्षेप द्रव्य कितना होता है, कवात कितना होता है, आंवला कितना होता है। अब ये नीचे देखो आप, 2 रसायन जिसका सेवन तो का सेवन ना करें। हाँ, अब देखो, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूँ, आपको ये याद रखने हैं। ये रहा, देखो, 2 रसायन जिसका सेवन तो अन्य का सेवन ना करें, मतलब 2 ऐसे रसायन जिसका अगर आपने सेवन किया है तो अन्य का सेवन नहीं करना चाहिए। मतलब अन्य का सेवन जिसमें निषेध बताया है वो है बलात्तक और आमल की, ठीक है। मतलब अगर आप आमल की और बलात्तक का सेवन कर रहे हो तो आपको अन्य का सेवन निषेध बताया गया है, ठीक है। और रसायन जिसे अन्न जल दोनों का निषेध है वो है नागबला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना। और जो हमारी परपटी होती है उसमें हम अन्न का भी, जल का, लवण, तीनों का निषेध करते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, थोड़ा एडवांस है और इम्पोर्टेंट है। देखो, 2 रसायन, देखो 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं जिसमें अन्न का निषेध होता है, एक होता है जिसमें जल का निषेध होता है, एक होता है जिसमें लवण, तीनों का होता है। तो अन्न का निषेध होता है बलात्तक और आमलकी में, अन्न और जल दोनों का होता है नागबला में, और तीनों का होता है हमारे पास परपटी में। तो परपटी में तीनों का होता है, नागबला में अन्न और जल का होता है, और बलात्तक और आमलकी में अनन का होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की। ये हमारे पास आते हैं हरितक्यादि योग। अब जो हरितक्यादि योग है उसमें आपको याद रखना है, बस एक ही चीज आपको याद रखनी है, वो है लोह भस्म, बस, ठीक है। लोह भस्म ये इंपॉर्टेंट है। तो जो हरित का अधिकवाद होता है हम उसमें ओनली एक भस्म यूज करते हैं जिसका नाम है लोह भस्म, और 5 भस्म का यूज करते हैं द्वितीय ब्रह्म रसायन में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है
हमारे जो फर्स्ट अध्याय था, देखो मैंने आपको कल जो हमारा अभ्यामल किया था उस पे मैंने 2 वीडियो बना दिए, एक वीडियो मैंने पहले अभी कल अपलोड की, वो एक ये तो हमारा जो पहला पार्ट था अभ्यामल की योग वो मैंने आपको कंप्लीट बता दिया, ठीक है। तो दोनों वीडियो आप देखना, एंड कुछ भी डाउट हो, नोट्स वगैरह हो, इसकी पीडीएफ हो, आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो जो 6 योग थे, भ्रम रसायन, हरितकी, च्यवनप्राश, भ्रम रसायन, दोनों हरित के आदि योग, भ्रम रसायन और च्यवनप्राश, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा हो गया फर्स्ट अध्याय कंप्लीट। कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।